राय साकिब खरल साहब जनाब, आपको एक्सपेक्ट था पेशावर हाई कोर्ट जाना? क्या हमने एक शो में पहले भी इस पे बात की है, हमने इस पे तो आप ऑफर में मुत्तफिक थे कि मामला कोर्ट्स में ही जाएगा, अब इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट जाएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। बट जिस एंगल से आप आ रहे थे कि वाई पेशावर हाई कोर्ट एवरी टाइम, आपको याद है ये हमारे यहाँ से लाहौर के साथ ही एक तहरीक इंसाफ के साबिका एमपीए थे ढिल्लों साहब, उमर आफ्ताब ढिल्लों साहब, वो जिससे पहले जो आरोज वाला सारा मामला था तो वो लाहौर हाई कोर्ट भी आए थे। तो अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में जहाँ जहाँ पर जिसको कोई कोर्ट नज़दीक है, जिस सूबे से कोई था, लोग गए हैं। और फिर आइन में कहीं पर ये तो नहीं लिखा हुआ कि आप पेशावर हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपको पंजाब में ही जाना है एक्सक्यूज मी, या आपको सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही जाना है, या आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, कहीं पर लिखा तो नहीं है। वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे उनके पास उनको लगता है कि इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर अस, मैनेज करना कन्वीनियंटली, मैनेज इसलिए कि वहाँ पे जी सारे गुजरा शुजरा और वहाँ पर उनकी सीटें सबसे ज़्यादा हैं और वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी के साथ आ रहे थे, तो वहाँ पर उनको लगता है कि यार पेशावर हाई कोर्ट नज़दीक पड़ता है, मे बी दैट कुड बी वन एंगल, और हमें यहाँ पर करना चाहिए। हो सकता है कल को आगे फर्दर भी तो ये पेशावर हाई कोर्ट में मामला खत्म तो नहीं हो जाना। डू यू थिंक सो कि यहाँ पे खत्म हो जाना है मामला? इससे आगे भी तो चलना है ना, जिस तरह मैं आपको टोकना नहीं चाहता। अच्छा ओके फाइन, लेकिन ये मामला आगे भी चलना है, तो मुझे इसके ऊपर तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, मुझे कोई नज़र नहीं आता इसमें कोई फ्लॉ के जी आप पेशावर हाई कोर्ट ही क्यों जाते हैं। हाँ ठीक है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने सूबे जहाँ पर ज़्यादा वो होती है, उनकी कह लीजिए सराहियत ज़्यादा होती है, ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलर होते हैं या उनकी सीटें ज़्यादा होती हैं, तो वो उसी हाई कोर्ट या उसी रेलेवेंट कोर्ट्स में ज़्यादा जाते हैं। और फर्दर लेट्स सी, मेरे देखने में ये मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा, और ये कोई बहुत बड़ा रिलीफ भी नहीं है कि एक दिन का हुक्म इम्तना जो इस पर कह लीजिए कि सारी सीटें उनकी वापस हो जाएंगी एवरीथिंग। एक सवाल जो मैं पहले दिन का उठा रहा हूँ, सबसे पहले आपने और मैंने अपने शो में टेकअप किया था कि ये जो सीटें हैं रिजर्व्ड, इनसे ना तो हुकूमत बनाई जा सकती है, ना इनसे हुकूमत गिराई जा सकती है, तो फिर रिजर्व सीट्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो हमें, आपको याद होगा हमने उस दिन बात की थी कि सेनेट की सीटों के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और माजी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। और ये रिलीफ ठीक है, एक हाइप बनाई जा सकती है, कहा जा सकता है डिजिटल मीडिया की कैंपेन तो बनाई जा सकती है कि जी हुक्म इम्तना हो गया और ये हो गया एंड एवरीथिंग, बट ये मैटर भी फर्दर चलेगा। नाउ ओवर टू यू। देखिए, मैंने आपकी बात पूरी बहुत ही ध्यान से सुनी जी। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है 5 मेंबरान का, उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है, ठीक है, कानून और आइन के तहत। ओके, ये जो आप हाई कोर्ट्स में जाते हैं ये आप रिट पिटिशन में जाते हैं, ठीक है, और रिट पिटिशन का बुनियादी कानून ये है कि जिस चीज़ के बारे में कोई कानून और कोई रेमेडी अवेलेबल ना हो आप रिट कर लेते, एक्सप्लोर करें जरा उसको, ठीक है ना जी। और ये रिट पिटिशंस में ये हाई कोर्ट्स इसको सुनते हैं, ठीक है। एक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट जाने से इज्तनाब किया, वरना वो सीधा अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते थे, ठीक है। दूसरा, ये सवाल जायज़ है कि मेरा मतलब है कि वाई पेशावर हाई कोर्ट, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जिस ऑफिस ने ये ऑर्डर जारी किया है वो पेशावर में नहीं। अब मेरी बात समझें, वो तो इस्लामाबाद में है, अगर आपने हाई कोर्ट ही जाना है तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डर तो इस्लामाबाद से हुआ है, यहाँ सुप्रीम। इसलिए आप अपनी मर्जी का हाई कोर्ट नहीं चुन सकते। कदगन कोई नहीं है? नहीं, कदगन है। कैसे? ये जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, हाँ, सिर्फ केपी की हद तक है। मतलब आपके पेशावर हाई कोर्ट पंजाब की सीटों के बारे में फैसला नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, जब आरोज वाला केस यहाँ आया था तो पूरे पाकिस्तान के आरोज जो थे गलत था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया, रुक गया था ना। हाई कोर्ट्स की अपनी एक लिमिट है, जुरिस्डिक्शन है, हर सूबे का अलग हाई कोर्ट क्यों बनाया गया है। मसलन पंजाब में FIR दर्ज हुई हो, उसकी राहदारी जमानत तो पेशावर से होती है, जमानत मंजूर नहीं पेशावर हाई कोर्ट, राहदारी जमानत वो कहते हैं मुतलका अदालत में जाएं। अच्छा, इस पे दूसरे अच्छा, आप मेरी बात पूरी सुनो, आप मेरी बात देखें ना, बात पूरी नहीं करने देते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान की मखसूस नशिस्तों के बारे में हुक्म जारी करने का इख्तियार नहीं रखता, ठीक है, ठीक है। वो केपी की हद तक तो कोई 10-12 सीटों का इख्तियार रख सकता है, लेकिन वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, मरकज के बारे में नहीं इख्तियार। वांट के 4 डिफरेंट कोर्ट्स यहाँ पे एंगेज, इसीलिए इनको सुप्रीम कोर्ट जाना है। आप मेरी बात अपील करनी जाके सुप्रीम कोर्ट में, और मैं समझता हूँ कि पेशावर हाई सुप्रीम कोर्ट जाने, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, इसको जस्टिस नहीं कहते, इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। अप टू द कोर्ट्स ना, व्हाट डू दे डिसाइड। नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म होता है, फैसले के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद भी नहीं, ये फैसला मैं समझता हूँ
तो उनकी फैसला आ गया ना, मैं समझता हूँ कि ये स्टे ऑर्डर उनके डोमेन से बाहर है। नहीं समझता मैं इसको फैसला भी नहीं समझता। नहीं, जब तक इसके ऊपर कंप्लीट हियरिंग वो बात नहीं हो देखें, जाती, तब तक पहली बात तो ये है too कि early। वो स्पीकर को ऑर्डर नहीं जारी कर सकते। ओथ नहीं लेनी है। पार्लियामेंट खुद मुख्तार है। पार्लियामेंट के मामलात में अदलिया, फिर इस पे बहस वो सूरी साहब वाली रूलिंग से स्टार्ट हो जाएगी, फिर बड़ी बहसें इसमें आ जाएंगी कि पार्लियामेंट किस हद तक है। आप मुझे ये बताइए कि इसको रिलीफ माना जाए या ना माना जाए? बिल्कुल माना जाए। रिलीफ माना जाए? रिलीफ माना कैसे? एक दिन का देखिए ना जी, ये स्टे आगे 5 साल भी चल सकता है। स्टे एक दफा हमारे यहाँ तो कासिम सूरी साहब 4 साल स्टे पे डिप्टी स्पीकर रह गए, 5 साल। मेरा मतलब है एंड तक स्टे पे ही रहे, वो बगैर स्टे के कहाँ रहे? कभी हाई कोर्ट से स्टे करे। अगर स्टे हो जाता है तो ये सीटें इस तरह की वेकेंट पड़ी रहेंगी? वेकेंट पड़ी रहेगी। मतलब आप मेरी बात समझे। और जुडिशियल एक्टिविज्म किसको कहते हैं? आई डोंट थिंक सो। मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब अगर 3 महीने नहीं डिसाइड करता पेशावर हाई कोर्ट, तो 3 महीने स्टे चलेगा।